ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम सीखते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति कहां होती है। तो अगला बिंदु हम सीखने वाले हैं कि चतुष्फल की रिक्ति व अष्टफल की रिक्ति कहां होती है। देखो बच्चों, ये आपके सामने कुछ मैंने डायग्राम बना रखे हैं जिसमें चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति दिख रही है। अब अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर डायग्राम में समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो फिर मामला गंभीर है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक मिनट देखो, यहां पर जो हमारे पास में है वो क्या है, ये है हमारे पास में चतुष्फल की रिक्ति, और ये है हमारे पास में अष्टफल की रिक्ति। तो चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति आपके सामने है। तो पॉइंट उठता है कि चतुष्फल की रिक्ति कहां पर है और अष्टफल की रिक्ति कहां पर है, इसको समझना पड़ेगा। तो चलो ऐसे समझते हैं, जैसे आप एक काम करें, एक एफसीसी संरचना को देखें। किसको? एफसीसी। चलो बताता हूं मैं आपको, एफसीसी संरचना को देखें। एफसीसी संरचना जानते हो क्या होता है? फलक केंद्रित होता है, ये होता है एफसीसी संरचना बना रहा हूं। तो यहां पर केंद्र कोने, ये कोने, और कोने के साथ में है फलक। तो फलक बना दिए मैंने, फलक के केंद्र ये बना दिए, ये बेटा फलक के केंद्र हैं, ये फलक के केंद्र हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्या करो, आप एक काम करो, आप जिस कमरे में बैठे हैं उससे इमेजिन करना, थोड़ा सा सोचना, इमेजिन करो कमरे में कोने हैं, फलक के केंद्र हैं, ठीक है। अब एक काम करो, कोने से उस कोने पर बैठ के विकर्ण की तरफ चलना प्रारंभ कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोने पर बैठ के विकर्ण की तरफ चलना प्रारंभ कर दो, यूं विकर्ण की तरफ केंद्र के सापेक्ष चलना प्रारंभ कर दो। तो जैसे कि आप यहां बैठे हो और यहां से आप चलना प्रारंभ करोगे, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप कहीं पर एक जगह पर, जैसे मान लेते हैं ये है जगह, ये जगह मतलब कोना, ये मेरा कमरा है, इस कमरे से, इस कोने से मैं विकर्ण की तरफ चलना प्रारंभ किया, थोड़ा चला और चलने पर मैं एक जगह पर रुक गया। ठीक है, वो कितनी दूरी होगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मान लेता हूं एक जगह पर रुक गया। जब मैं रुका तो मैंने देखा, ऐसे रुका, मैंने देखा यार मेरे दाएं में एक दीवार है, उस पर एक परमाणु है, मेरे इस साइड में भी एक दीवार है, उस पर भी एक परमाणु है, फिर ऊपर छत है, छत पर भी एक परमाणु है, एक छत पर परमाणु है, एक दाएं पक्ष में जो दीवार है उस पर परमाणु है, एक बाएं पक्ष में दीवार है उस पर परमाणु है। 3, 1 2 3, और एक परमाणु जिससे मैं चला हूं वो मेरे पीछे ही तो है, यूं करके ऊपर देखूंगा तो ऊपर भी दिखेगा मुझको, तो यूं करके दिख रहा है, तो ये 4। समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोने से विकर्ण केंद्र की तरफ चलो, कोने से केंद्र की तरफ चलना प्रारंभ करो। जैसे चलोगे केंद्र की तरफ पहुंचोगे, उससे पहले आप देखोगे दाएं पक्ष में दीवार है, उस पर एक परमाणु है, बाएं पक्ष में दीवार है, उस पर एक परमाणु है, छत है, उस पर एक परमाणु है, और एक परमाणु से मैं चल के आया हूं, यानी कि वो अगर देखूंगा तो मेरे ऊपर ही तो दिख रहा है। तो मैं जहां पर बैठा हूं तो वहां पर मैं 4 परमाणुओं से अपने आप को घिरा महसूस कर रहा हूं, 1 2 3 और 4। तो वो जो जगह जहां से मैंने देखा ना, वो जगह है चतुष्फल की रिक्ति। वो जगह कौन सी है? वो है चतुष्फल की रिक्ति। अब चतुष्फल की रिक्ति मतलब यहां कहीं है, तो कितना डिस्टेंस पर चले हैं ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास में एक परमाणु कोने का, ये रहा हमारे पास दूसरा परमाणु दूसरे कोने का।
तो इस कोने से इस कोने की दूरी होती है √3a। इसका आधा कर दो, केंद्र यहां पर हो गया केंद्र, इसकी दूरी होती है √3a/2। कोने से केंद्र, उसका भी आधा कर दो, उसका भी आधा कर दो, उसका भी आधा कर दो, तो ये होता है √3a/4। यहां जो जगह होगी बच्चा, यही होगा हमारे पास में चतुष्फल की रिक्ति, टेट्राहेड्रल। मतलब कोने से केंद्र की तरफ √3a/4 डिस्टेंस जब हम लोग चलते हैं तो उस स्थिति में हमको चतुष्फल की रिक्ति मिलती है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? यानी कि कोने से केंद्र की तरफ चलते हैं तो √3a/4 डिस्टेंस पर हमको चतुष्फल की रिक्ति मिलती है। अब देखो, ये तो हमको एक मिली। अब देखो, एक काम करो, इधर से चलना स्टार्ट करो, उल्टा यहां से। तो जब यहां से चलोगे तो बच्चों यहां पर भी तो एक चतुष्फल की रिक्ति, इधर से जब चलोगे तो यहां पर भी तो मिलेगी, क्योंकि इधर भी तो √3a/4 डिस्टेंस है, यहां से भी मिलेगी। तो कितना विकर्ण खींचा आपने? एक विकर्ण खींचा। एक विकर्ण में आपको मिल गई 2, एक विकर्ण में आपको मिल गई 2, एक यहां मिल गई, एक यहां मिल गई। तो कितने विकर्ण खींच सकते हो? कितने विकर्ण खींच सकते हो? 4। 4 घन कमरे में 4 विकर्ण खींच सकते हो बच्चों। 1 2 3 4, 4 विकर्ण खींच सकते हो कमरे में, 4 विकर्ण खींच सकते हो। और 4 विकर्ण अगर खींचोगे और हर विकर्ण पर 2, तो टोटल कितनी? 8। टोटल कितनी? 8। अब समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि हर विकर्ण पर 2 चतुष्फल की रिक्ति मिलेगी, एक जब ऊपर से चलोगे और एक जब नीचे से चलोगे। दूरी कितनी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी होगी √3a/4। दूरी होगी √3a/4 डिस्टेंस होगी जहां पर ये मिलेगा। तो ये रहा आपके पास में 8 चतुष्फल की रिक्ति। ये रही कहानी चतुष्फल की। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया? चलो आगे देखते, अगली सिखाता हूं। अगली है कौन सी? अष्टफल की रिक्ति। तो चलो बच्चों अष्टफल की भी समझ लो। तो बात करते हैं अष्टफल की रिक्ति कहां मिलेगी। अष्टफल की रिक्ति हमें कहां मिलेगी? अष्टफल की रिक्ति के लिए हमें कितने परमाणुओं का घेराव चाहिए होगा? हमें 6 परमाणुओं का घेराव चाहिए। अब समझो अष्टफल की रिक्ति को, बस 5 मिनट और ध्यान रखो, आपको वो चीज भी समझ में आ जाएगी। एक काम करो, सबसे पहले एक घन बना लेते हैं और घन में हम लोग बना लेते हैं FCC। FCC फिर से बोल रहा हूं बेटा, FCC। FCC का मतलब सभी परमाणु कहाँ हो? कोनों पर। और सभी परमाणु कहाँ हो? फलक पर। फलक पर, फलक के केंद्र पर। ये है भैया हमारा FCC। अब हमें ऐसा स्थान ढूंढना है जिस स्थान को 8 परमाणु घेरे हुए हो। नहीं, 6 परमाणु घेरे, 8 नहीं घेरना, सत्यानाश हो जाएगा। अष्टफलकी का मतलब 8 नहीं है, पहले ही बोला मैंने, 6 परमाणु घेरे। ठीक है, दिमाग में रखना, अष्टफलकी बराबर 6, अष्टफलकी बराबर 6, मनन करना, अष्टफलकी बराबर 6। गलती मत करना, बहुत गलतियां करते हैं, जल्दीबाजी में होती है। ठीक, चलो अब मैं तुमको जगह बताता हूं जहां पर मिलेगी अष्टफलकी। थोड़ा सा सोचो, फिर से आपके पास में एक कमरा, इस कमरे में कोने में परमाणु, इस कमरे में फलक पर परमाणु, इस परमाणु कहां? कोने पर, फिर कहां? फलक पर। अब एक काम करो, अभी तुम लोग चल रहे थे केंद्र की तरफ, अभी तुम चले थे केंद्र की तरफ, अब केंद्र की तरफ मत जाओ। अब तुम एक काम करो,
एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलो, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलो, यानी कि मैं कह रहा हूं तुम किनारों पर चलो। कहां पर? किनारों पर। किनारों पर चलो, तो किनारों पर चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो बीच में रुक जाना। कहां? बीच में रुक जाना। किनारों पर चलना है, फलक पर नहीं चलना, किनारों पर चलना है बच्चा, यानी कि इस पर चलना है, इस पर इस पर इस पर। और जब इस पर चलोगे, इस पर चल के ये पूरी दूरी कितनी होती है? ए होती है, इसके मध्य में रुक जाना, किनारों के मध्य रुक जाना। रुक गए? अब इमेजिन करो, सोचो, देखो, आंखें बंद करो, समझ में आ जाएगा। जब किनारों के मध्य रुकोगे, जैसे ये मैं किनारे के मध्य रुक गया, तो मैं एक सामने फलक देख रहा हूं जो जस्ट मेरे सामने से है, उस फलक पर एक परमाणु है जस्ट सामने फलक दिख रहा है, उस पर एक परमाणु है, एक जस्ट सामने है, क्योंकि मैं किनारे पे खड़ा हूं तो फलक तो मेरे सामने ही है, एक। फिर मैंने हाथ इधर किया, देखा यार इस कोने से तो मैं चला हूं, तो ये कोने वाला परमाणु 2 हो गया, 2। फिर किस कोने की तरफ जा रहा हूं? इस कोने की तरफ जा रहा हूं, इस कोने की तरफ जा रहा हूं, तो उस कोने वाला परमाणु हो गया 3। फिर मैं खड़ा हूं तो मैं भी तो एक फलक पर ही खड़ा हूं, स्ट्रेट फलक आ रहा है ऊपर की ओर, मैं तो किनारे पे खड़ा हूं, नीचे एक फलक जा रहा है, नीचे एक जा रहा है, उस पर भी एक परमाणु है 4। अब यही फलक ऊपर से, अगर मैं जहां खड़ा हूं उसी से ऊपर की ऊपर भी फलक जा रहा होगा। सोचो, फलक जा रहा, किनारे पे खड़ा हूं तो किनारे के ऊपर भी तो, यहाँ पर ऊपर भी तो एक घन संरचना है कि नहीं है? एक घन संरचना तो ऊपर भी तो है, तो उसका भी तो एक फलक ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो ऊपर भी दिख रहा होगा 5। और अभी जो सामने वाला हमने बताया था, वो सामने वाला जो छत है, वो छत पीछे की ओर भी तो जा रही होगी, पीछे वाले घन की तरफ भी जा रही होगी, तो उसके केंद्र पर भी तो एक परमाणु, उसके फलक के केंद्र पर भी परमाणु है 6। समझ में आया? नहीं आया? फिर से रिपीट, वंस मोर। मैं खड़ा हूं किनारों पर, मैं मान लेता हूं छोटा सा हूं जो किनारों पर, किसी किनारे के मध्य में बैठ गया, सामने छत, फलक 1, वही छत पीछे ले जाओ 2, इधर कोना 3, इधर कोना 4, एक फलक नीचे की ओर जा रहा है 5, एक ऊपर की ओर 6। समझ गए? यानी हर फलक के कहा? केंद्र पर। हर किनारे के केंद्र पर, मतलब केंद्र समझ गए ना, बीच में, वहां पर आपको अष्टफल की रिक्ति मिलेगी। यानी कहां मिल रही है? यहां मिल रही है, 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 यहां मिल रही है और यहां मिल रही है। ठीक है, यहां भी मिलेगी। क्लियर? अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो हमने देखे हैं किनारे के मध्य, अभी एक और जगह है, और वो तो बहुत अच्छी जगह है, केंद्र। केंद्र पर भी आपको अष्टफल की रिक्ति मिलती है। कैसे बेटा? केंद्र पर बैठ जाओ, खाली है, बैठ जाओ, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि किनारे पर से, किनारे के बाद अगर केंद्र पर भी बैठ जाओगे तो वहां पर भी आपको अष्टफल की रिक्ति मिलेगी। यानी कि अष्टफल की रिक्ति 2 जगह पर होती है, एक होती है किनारों के मध्य, एक होती है किनारों के मध्य, और एक होती है केंद्र पर। आप कहोगे सर केंद्र पर तो घनी रिक्ति भी तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन घनी रिक्ति की कंडीशन क्या थी? सिर्फ और सिर्फ कोनों पर परमाणु हो। सिर्फ और सिर्फ जब कोनों पर परमाणु हो
तब वो जो रिक्त स्थान होता है वो घनी रिक्ति होता है। लेकिन जब परमाणु कोनों पर भी हो और परमाणु फलक पर भी हो, यानी एफसीसी रूप होता है, तो वहां पर जो रिक्ति होती है वो अष्टफल की रिक्ति होती है। ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एफसीसी होगा तो फिर केंद्र पर जो रिक्ति होगी वो कौन सी होगी, अष्टफल की होगी। और अगर एससी फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, यानी सिर्फ और सिर्फ कोनों पर परमाणु है सभी पे, तो वहां पर जो रिक्ति होगी वो होगी आपकी घनी रिक्ति। ठीक है, अब आगे की कहानी भी तो भी बाकी है, आगे की कहानी सुनो। अब हमने वहां बताया था चतुष्फल की रिक्ति होती है कितनी, चतुष्फल की रिक्ति कितनी होती है, 8। अब यहाँ पर अष्टफल की रिक्ति कितनी है, उसकी संख्या भी तो देख लो कैसे। केंद्र पर तो पूरी पूरी दिखती है, तो इसकी वैल्यूज तो हो गई 1। लेकिन बेटा किनारे पर जब आप कह रहे हो तो ये किनारा तो चार घनीय संरचनाओं से मिलेगा, यानी कि ये जो है किनारे का मध्य जो है ये 4 घनी संरचनाओं से मिलेगा। अब 4 घनी संरचनाएं हैं और उसी में तुमने जाकर रिक्ति बना रहे हो, तो ये तो रिक्ति जो है 4 घनी संरचनाओं को टच करेगा, तो एक में कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई, वो जो जगह होगी वो जगह तो चारों की है ना, साझेदारी वाली, तो 1/4 एक में होगी, तो कितनी है, 12 होती है। किनारे कितने होते हैं, 12, तो 12 गुणा 1/4 बराबर 3। तो कुल यहाँ पर अष्टफल की जो आएगी वो कितनी आएगी, अष्टफल की टोटल हो जाएगी 4, 3 + 1, यानी कितना, 3 + 1। तो अष्टफल की मिलती है 4, चतुष्फल की मिलती है 8। समझ गए बात को, सेंटर 6, क्या 6, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो क्या मतलब हुआ कि अष्टफल की मिलती है कितनी, अष्टफल की मिलती है 4 और चतुष्फल की मिलती है 8। तो अब देखो यहां पर एक चीज लिखने जा रहा हूं। मैंने अभी बता दिया आपको, अष्टफल की मिलती है 4, चतुष्फल की मिलती है 8। ये बात मैंने बोल दी, ये 4 और ये 8, यहां तक समझ में आ गया। तो एक बात मुझे बताओ कि चतुष्फल की, मैं यहां पर एक बात बोलने जा रहा हूं, वो देख लो, वो ये है कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, रिक्ति बराबर 2 गुणा होगा अष्टफल की रिक्ति, होगा कि नहीं होगा, दुगना होगा। तो 2 गुणा होगा अष्टफल की रिक्ति। एक तो ये चीज समझ में आ गई है, चतुष्फल की रिक्ति बराबर 2 गुणा अष्टफल की रिक्ति, एक चीज समझ में आ गई। दूसरी बात है, एक और चीज समझो ना यार, एफसीसी संरचना हमने दोनों में ले रखी है, तो इसके लिए जेड का मान हमने कितना पढ़ते हैं, 4। जेड का मान कितना पढ़ते हैं, 4। तो किसी भी संरचना के लिए जेड का मान हो गया, वो मान होता ही है। तो हमने से एफसीसी दोनों ही संरचना में लिया है, तो जेड का मान कितना हो गया यहाँ पर, 4। तो जेड का मान 4 हो गया। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं चतुष्फल की रिक्ति की बात बोलूं तो वो होती है 8। तो 8 कब होगी, जब जेड में 2 का गुणा कर दोगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो एक एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है उसका जब दुगना करते हो तो चतुष्फल की रिक्ति मिल जाएगी। और अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं, अगर हम अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं तो अष्टफल की रिक्ति कितनी होती है, 4। इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो ये बात बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इस पर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि इस पर तो प्रश्न आना ही आना है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि चतुष्फल की रिक्ति जो होती है वो z का दुगना होता है, और अष्टफल की रिक्ति की संख्या उतनी होती है जितना हमारा z का मान होता है, जितना हमारा क्या होता है, z का मान होता है। तो बच्चों समझ में आ गया सभी को, बताओ जल्दी बताओ, समझ में आ गई बात, आज की कहानी समझ में आई। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और रखनी है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलो आज की बात अपन यही रोकते हैं, बाकी फिर इसके आगे क्वेश्चन कल हम करेंगे। तो चतुष्फल के अष्टफल की ढंग से करिएगा,
देखिएगा उसको और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कल लगाइएगा, आप लगा के लाइएगा, फिर कल तो अपन लगाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, कल तक के लिए गुड बाय।